गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उड़ान 8वीं क्लास की पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, यह एक निबंध है, यह करवाऊंगी। देखिए कैसे। दिव्या अनिल की एक छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हमेशा थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जाँच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने उसे रक्त की जाँच करने वाले पास वाले कमरे में भेज दिया। वहां अनिल ने अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी अनिल को। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने कहा, डॉक्टर ने दिव्या के खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतने सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अनिल की छोटी बहन का क्या नाम था, आपने अभी पढ़ा, दिव्या। दिव्या को हर समय थकान क्यों महसूस होती थी? क्योंकि ऐसे लगता था कि उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त के आपको दो पर्यायवाची लिखने हैं जो सेम होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, खून और लहू। प्रस्तुत पदांश में से आपको विदेशज शब्द छांट कर लिखने हैं। विदेशज शब्द जो हमें इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि रिपोर्ट है, स्लाइड है, ये वर्ड है ना, डॉक्टर है, ठीक है, ये सारे जो है इंग्लिश के वर्ड हैं, मतलब विदेश से आए हैं, इसीलिए इन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम गतिविधि 2 की तरफ चलते हैं। अपनी समझ के आधार पर आपको निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। बुराई में रस लेना बुरी बात होती है। आज मनुष्य के जो कुछ भी करता है लोग उसमें दोष ढूंढने लग जाते हैं। भोले भोले और फल फूल, कौन से समाज का उदाहरण? भोले भोले और फल फूल, जो जिसमें भी योजक चिन्ह होते हैं और वर्ड लगता है, वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास होता है। रमेश भी दिल्ली जाएगा। गतिविधि 3 की तरफ चलते हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट जमा आचार, संधि विच्छेद करना है। भ्रष्टाचार का भ्रष्ट जमा आचार। इसमें आपको प्रत्यय छांटने हैं। प्रत्यय जो पीछे लगते हैं किसी अक्षर के और उसका मतलब बदल देते हैं। जैसे भारत के पीछे ई लगा, भारतीय। जीविका, जीव के पीछे इका, जीविका। विनम्र के पीछे ता, विनम्रता। ईमानदार के पीछे ई, ईमानदारी। ठीक है, उसके बाद आपको स्वास्थ्य के विषय में अपने विचार लिखने हैं। स्वास्थ्य का मनुष्य जीवन में बहुत महत्व है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। यदि मनुष्य बीमार हो तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता, स्वस्थ व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, स्वास्थ्य धन ही प्रमुख धन है। स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से ही नहीं होता, मन की दृढ़ता से भी होता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अयोग्य है, वह अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकता। इस तरह से वह मानसिक तनाव का सामना करता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है। जब आप स्वस्थ होंगे तो आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं की देखभाल करने में भी सक्षम होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।